लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। 2024 लोकसभा इलेक्शन 96 सीटें और एक केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहा है। देश भर में उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस चरण में कन्नौज, अकबरपुर, कानपुर, उन्नाव आदि इलेक्शन मैं मौजूद हूँ कानपुर में। और पोलिंग बूथ पर भी बहुत है, धूप बहुत है, लोग भी बहुत कम निकल रहे हैं अपने घरों से। क्या है वोटर मतदाताओं के मन में और किस मुद्दों को लेकर वो चुनाव में अपना मत दे रहे हैं। लोकसभा सीटों में मतदान लगातार जारी है। आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। ये हमारे विचार से तो बीजेपी को फिर आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, थोड़ी सी और बढ़ जाए, है ना। जब थोड़ी और बढ़ेगी जब समझ में आएगा कि सरकार ने क्या दिया और क्या लिया। बाकी पब्लिक खुद समझदार है किसको मतदान करना है किसको नहीं, है ना। मत जरूर करें, मत जरूर वोट डाल दिया। हाँ, बस वोट डालने ही जा रहे हैं, वोट डालने ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मोदी जी कहते हैं कि मेरा देश बड़ा उन्नति पे है, बहुत तरक्की पे है। हम लोग तो पूछिए कि एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, तो कहाँ तो क्या है आप बताओ। तो इसलिए सरकार कोई भी हो, गरीब आदमी सरकार वो चाहिए जो गरीब आदमी के हित में काम करे, वो चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। वोट किस मुद्दे पर करेंगे? अब वोट यही बेरोजगारी को देख के देंगे। लोकतंत्र पर मैंने अपना आज योगदान दिया है और आज अपना वोट देके देश के सम्मान और शक्ति में अपना एक जो जिम्मेदारी है उसको निभाया है मैंने। क्या सोचकर वोट दिया? वोट मैंने युवाओं के रोजगार के लिए, देश की तरक्की और खुशहाली के लिए, शांति और देश के सम्मान को देख के मैंने वोट दिया है। अंदर सब बढ़िया वोट पड़ रहा है सब? वोट प्रतिशत कम दिख रहा है लेकिन वोट की व्यवस्था चल रही जो है। पोलिंग बूथ है यहाँ सब हाँ, वोट चल रहा है, लोग वोट सरकारी सिस्टम काम कर रहे हैं। हाँ, लोग वोट डाल रहे हैं। तो क्या मुद्दे हैं, क्या वोट डालने से पहले दिमाग में आया? मुद्दे सभी के युवाओं को क्लियर है कि देश की तरक्की हो, देश का सम्मान जो बढ़ रहा है वो बना रहे और आगे और तरक्की करे। देश का सम्मान ही एक मेन मुद्दा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव देश हित के चुनाव के रूप में देखा जाता है। उसमें जाति, धर्म और इन सब से ऊपर उठ के ध्यान दिया जाता है। तो कानपुर के क्या मुद्दे हैं? कानपुर का मुद्दा तो काफ़ी है कि जैसे पुराने जो रोज़गार हैं, जो कानपुर मैनचेस्टर था, उसको जो वो नाम, वो प्रतिष्ठा ख़त्म हो गई है। ये चर्म उद्योग भी काफ़ी डाउन हुआ है। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में दें कि युवाओं को रोज़गार फिर से मिले, युवा आगे बढ़े, उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध हों कि कानपुर और उत्तर प्रदेश का युवा बाहर ना जाए, उसे यहीं पे रोज़गार उपलब्ध हो। और सरकार और हर सरकार इस कार्य में अपना जितना योगदान है दे रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब सरकार इस बार भी गठित हो तो और इन सब मुद्दों पे ध्यान दे कि कानपुर की जो पुरानी छवि थी, जो देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो पहचान थी, वही पुनः कानपुर की पहचान बने। तो लोकसभा सीट कानपुर से यहाँ पे यूपी में भी सरकार है, सेंट्रल में सरकार है, डबल इंजन सरकार है, विकास हुआ है? देखिए, कानपुर का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का भी विकास हो रहा है। पिछली गवर्नमेंट में भी कानपुर का विकास हुआ था, इस गवर्नमेंट में भी काफ़ी विकास हुआ है, मेट्रो चालू हो गई है। और जो पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र का एक तरीके से विकास नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव राष्ट्र हित के चुनाव में देखा जाता है, जिसमें राष्ट्र का ग्रोथ होना चाहिए। राज्य के चुनाव पर्टिकुलर किसी सिटी, किसी मोहल्ले तक सीमित रहते हैं। वैसे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट इस बार बनेगी वो लोकल मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए बनाएगी। क्या मुद्दे हैं लोकल का मुद्दा सिर्फ यही होता है, यदि आप लोकल मुद्दे की बात कहें तो सड़क, पानी, इससे ऊपर उठ के मेन होता है कि युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो, महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो महंगाई है उस पर नियंत्रण हो। फिर अलग हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जनसंख्या नियंत्रण है, ये सब मुद्दे हैं। तो इन सब को देख के राष्ट्रीय हित में आप किस पक्ष में आप अपना वोट देना चाहते हैं, ये निजी मुद्दा रहता है। उसको ध्यान दे कि युवा की किस मुद्दे पे वो अपने, उसमें युवाओं का अपना व्यक्तिगत क्या फ़ायदा है, क्योंकि मैं युवा हूँ तो मैं भी युवा
उनसे यही अपील करूंगा कि युवा ये ध्यान दे कि वो उसका अपना व्यक्तिगत क्या फ़ायदा है, जिससे वो देश हित में वो अपना भी योगदान दे सके और देश का भी हित आगे और उसका सम्मान आगे बढ़े। रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे हैं क्या? बिल्कुल है मुद्दे। यदि महंगाई नियंत्रित नहीं होगी तो देश हित में आप अपना खुद का योगदान नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। माता जी वोट डाल दिया? कितनी उम्र है आपकी? 70-72। दीजिए, जिससे कि ये लोग भी आपको देख के और घर से निकले वोट डालने आए। बिल्कुल, जनतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है। हर व्यक्ति को निकल करके आना चाहिए। अभी कई चरणों के वोट और बचे हुए हैं, तो मैंने अपना किरदार निभा दिया है। अब आपकी बारी है। धन्यवाद। आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, डाल दिया। उंगली उठाकर दिखा दीजिए, जिससे लोग भी घर से निकले आपको देख के। क्या सोचकर वोट किया इस बार? अब ये सोच के दिया थोड़ा महंगाई कम हो, पब्लिक जनता परेशान है, इसीलिए वोट डाला है। और नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए हमने वोट डाला है। वो भी हमने कांग्रेस को दिया है और मेरे घर वाले भी इस कांग्रेस ही को दिया है। सब जनता अंदर सब चुनाव प्रक्रिया सही चल रही है? सब बढ़िया चल रही है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, मतलब हर चीज़ सही चल रहा है। धन्यवाद। लोग को बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए और बड़े हिसाब से वोट देना चाहिए। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि कानपुर वासियों से कि जो हम लोग कानपुर के बड़ी ऊपर- पिक्चर क्या होती है आपके साथ? बड़ी पिक्चर यही होती है कि इंडिया का विकास हो, इंडिया का नाम रोशन हो, इंडिया के लोग खुशहाल रहें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, आपस में प्यार से रहें। क्योंकि एक बार ज़िंदगी मिली है तो लड़ाई झगड़े में नहीं, हम लोग को अपने डेवलपमेंट में, साथ ही देश के विकास क्या में- काम वोट डाला है। वोट डाला ही है? हाँ इनका जरा दिखा दीजिए, इससे क्या होगा, लोग भी देखकर घर से निकलते हैं वोट हाँ डालने आते हाँ हाँ वोट डालने गए हैं। वोट थे। डालते समय क्या सोच कर गई थी? कुछ नहीं, मतलब कुछ कोई नहीं। मुद्दा होगा? अब वोट ऐसे क्यों व्यर्थ जाने दें, इसीलिए वोट डालते अच्छी हैं। बात है। हाँ, तो क्या सोच कर डाले हैं वोट? जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, विकास, क्या ज़्यादा विकास हुआ है क्या? हाँ महंगाई तो सही बढ़ी हुई है, तो अपना इसी हिसाब से अपना वोट डाल के आए हैं। हाँ। आप दीदी? जी वोट डाल के आए हैं बस। तो क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच भैया कर गए? जो सबका चल रहा है वो हम लोग का चल रहा है। महंगाई तो सही है, महंगाई थोड़ी कम कर बस। महंगाई थोड़ी कम की जाए, देश का विकास हो और जितने भी काम रुके हुए सारे काम हो। बच्चों के नौकरी वोकरी लग जाए। मतलब बेरोजगारी की जी समस्या? जी तो यही दिमाग में आया, मन में आया? हाँ भैया, बस बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, ना नौकरी है ना कुछ नहीं है, रेडीमेड प्रेस करते हैं, वो भी काम नहीं चल रहा है। नौकरी वगैरह नहीं निकाल रहे हैं, नौकरी भी निकालें तो अच्छा रहे, इसीलिए सभी लोग वोट डालने के लिए गए हुए हैं। धन्यवाद। हो जाएगी तो मेरे ख्याल से। और लोग को वोट, अभी धूप है तो इस वजह से वोट कम लोग आ रहे हैं। 4 से 5 के बीच में और भी वोटिंग होगी, तो ये है कि 80% तो वोटिंग जाएगी ही जाएगी कानपुर से। जानी चाहिए भी। जितना विकास हुआ है, अभी मेट्रो का काम आप देख ही रहे हो, मुझे लगता है कि आगे आने वालों में मालूम पड़ जाएगा टाइम में कि हाँ कौन है। वोट हो गया? हाँ वोट तो हो गए हैं। फिंगर दिखा दीजिए तो इससे ये होगा कि और भी लोग इंस्पायर्ड होते हैं, देखते हैं। नहीं, वोट तो देना ही चाहिए। फिर बाद में हम बैठ के रोएं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। चुनते भी तो हम ही लोग हैं ना। अगर चुनेंगे नहीं तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? चुनना भी तो पड़ेगा ना आपको, अपने लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। बस चुनिए। क्या सोचकर युवा वोट दे रहा है? आपने दिया, जैसे आपके दिमाग में क्या? काम देख के वोट दे रहा है। कोई किसी का समर्थन नहीं, ना गाड़ी ना साइकिल, कुछ भी नहीं देखना। जिसने काम किया आपको वो देखना है। चाहे काम कोई भी करे, कोई भी कानपुर में क्या काम है? आप देख लीजिए क्या काम नहीं है। आप मेट्रो का काम देख लीजिए, आप यहाँ के रोडें देख लीजिए। इतना मेट्रो तो डेवलपमेंट देख अखिलेश रहे की देन है। हैं। अखिलेश के टाइम पे फंड जारी किया था, प्रोजेक्ट था कानपुर। तो हाँ जारी किया था, लेकिन अभी काम तो किसने किया? आप वो देखिए ना। जारी तो बहुत ऑन मेट्रो पेपर तो चालू हुई बहुत थी। सारी चीज़ें चल रही हैं। लखनऊ में मेट्रो चालू हुई थी, फिर बीच में बंद हो गई। अखिलेश के टाइम पे ही तो बंद हुई मेट्रो, फिर उसके बाद फिर दोबारा चालू हुई। तो किसने चालू करवाया? मोदी जी ने ही तो चालू करवाया और ऑन है ना। तो ऑन बहुत पेपर सारी तो चीज़ें काम चलती हो रहा हैं। है। ऑन पेपर तो चल ही रहा है, लेकिन अब असल में देखना ना, वो देखना पड़ता है ना। COD पेपर में तो कुछ भी लिखवा दें हम, पेपर में तो COD बहुत पुल काम 52 निकलवाया साल से पड़ा है। हुआ था। COD पुल 52 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसको बनवाया किसने? मोदी जी ने बनवाया। कानपुर के सीओडी पुल की बात कर रहे हैं? हाँ, कानपुर के COD पुल की बात कर रहे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल ने फंड जारी किया था, उन्होंने पैसा पास किया था। उन्होंने जो भी पास किया 50 साल से पड़ा हुआ था, 52 साल से। कार्यकाल में जिसकी झकरकटी पुल ऑर्डर किसी के टाइम पे भी हुआ हो, लेकिन बना किसके टाइम पे आप खुद ही देख रहे हो, है ना। ठीक है, धन्यवाद। बाकी- क्या सोचकर मत किया है?
देखिए ऐसा है कि दरअसल महंगाई बड़ी भयंकर बढ़ रही है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं मौजूद हूँ लोकसभा सीट कानपुर, बूथ संख्या 356। हरि मिशन स्कूल है, रतनलाल नगर एरिया बोलते हैं इसे। वोट डालने से पहले लोगों के मन में क्या है, उनके क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? और जी, वोट हमारा अधिकार है और इस अधिकार का हमें पालन करना चाहिए और हमें हर व्यक्ति को वोट जरूर डालना चाहिए। क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में था जो वोट डालते समय, क्या मुद्दे थे? मुद्दा तो सर यही था कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और इस बार परिवर्तन होना बहुत अनिवार्य है क्योंकि देश बहुत पीछे जा चुका है और आज अगर देश को हम लोग नहीं बचाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि देश की क्या पोजीशन हो चुकी है। क्या मुद्दे हैं कानपुर के? बेरोजगारी, काम धंधा नहीं है किसी के पास, काम धंधा नहीं है किसी के पास। हाँ, ठीक है भैया, हो गया जी। फिंगर ऐसे दिखा दीजिए जिससे और भी लोग देखकर घर से निकले और भारी मात्रा में वोट दें। हाँ, लोकतंत्र का पर्व है ये। हाँ जी। तो क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के भैया वोट हम दिए हैं? बुजुर्ग आदमी, हमारा कोई सहारा नहीं, ना हमारी पेंशन है। सर आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, वोट डाला। फिंगर दिखा दीजिए जिससे लोग भी इंस्पायर्ड हों और घर से निकलें और भारी मत देना। सबका ये अधिकार है कि वो वोट डालें। सरकार बनाने में देश के उन्नति के लिए ज़रूर है कि वे वोट डालें ताकि अच्छी मजबूत सरकार होने पाए। वोट डालने से समय क्या सोचकर वोट डालें? यही कि देश में एक तो बेरोज़गारी ख़त्म हो, हर एक चीज़ में जो टैक्स लगा है, लोग बहुत परेशान हैं, त्राही त्राही मची हुई है। एक सिर्फ धर्म के नाम पर हम वोट नहीं डाल सकते। धर्म अपनी जगह, क्योंकि भारत देश है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और यहाँ पर सारे धर्मों का अपना एकता है, भाईचारा है, प्रेम है। इसलिए धर्म के नाम पे वोट नहीं कर सकते। हम देश के नाम पे वोट कर सकते हैं, अपने संविधान के नाम में वोट कर सकते हैं, अपनी आज़ादी के नाम में वोट कर सकते हैं, रोज़गार के नाम में वोट कर सकते हैं और देश में शांति के नाम से वोट कर सकते हैं। मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? किया तो कुछ नहीं, संतुष्टि हो ही नहीं सकती क्योंकि जो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के बस एक, न रोज़गार दिया न कुछ किया, महंगाई बढ़ा दी, सब कुछ है, तो संतुष्टि तो कुछ नहीं है। बाकी सरकार है तो सरकार में रह कर के हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई संतुष्टि नहीं पाई जाती। मुद्दे यहाँ के कानपुर के कुछ बहुत से मुद्दे हैं। अभी तो गंदगी ही फैली रहती है, पानी भरा रहता है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, बहुत से वादे होते हैं, वादे करे नहीं जाते। पिछले जो भी लोग रहे उन्होंने वादे बहुत किए बट रहे नहीं वादे पूरे, लोगों ने उनको क्षेत्र पे देखा ही नहीं 5-5 साल तक। तो मुद्दे तो बहुत हैं और मुद्दे अगर कर दिए जाएं पूरे तो ये कानपुर शहर चमकने लगेगा और खूबसूरत दिखने, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है जिसमें 2 हिस्से पाए जाते हैं, नगर और देहात। इसलिए इसको चमकाने के लिए तो नेताओं को कुछ करना चाहिए। आपने मत का प्रयोग किया? जी। क्या मुद्दे हैं दिमाग में, क्या वोट देने से पहले सोचे? वोट देने से पहले बस यही सोचा है कि सरकार अच्छी बननी चाहिए। मेन चीज़ तो यही है क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, महंगाई हर चीज़ में हम लोग ने सिर्फ त्राही त्राही देखी है। इसलिए हम अब अच्छी ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश का विकास कर सके, परिवर्तन कर सके। जी धन्यवाद। जी हाँ भाई, वोट पड़ गया। वोट डालते समय क्या सोच कर दिए हैं? विकास होना चाहिए है, कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे क्या समस्या? समस्या ये है कि कानपुर की रोडें जो हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ें आप ठीक कर दीजिए, जाम और रोड। जाम ठीक नहीं हो रहा, दूसरी रोडें जो हैं अंदर गलियों की आप देखेंगे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, फिंगर दिखा के देश वोट हो गया? हाँ जी, वोट हो गया और हमारे सारे परिवार ने भी वोट दिए हैं और देश के पर्व है ये और सबको मतदान करना ही चाहिए। जैसा कि अभी तक मैंने जानकारी ली है कि 50% तक अभी मतदान नहीं हुआ है, तो अनुरोध है सबसे कि घर से निकले और आकर के सब लोग वोट दें, बहुत ज़रूरी है। सोचते वक्त क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में आपके वोट डालने? सबसे पहला मुद्दा विकास है
और आने वाले युवाओं के लिए रोज़गार है, जिसको सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। सर वोट डालने जा रहे हैं? क्या सोचकर इस बार वोट डाल रहे हैं? वोट तो मेरा तो देखिए वोट आया नहीं है, मैंने कहा पर्ची भी निकलवा, लेकिन मेरा वोट इस बार आया ही नहीं, पर्ची आई नहीं है, तो वाइफ का आया वही डालने। क्यों, क्या हो गया? और वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, वोटिंग लिस्ट में। पिछली बार आया था? हाँ, पिछली बार आया था। क्या सोचकर इस बार वोट करोगे? सरकार अच्छी आना चाहिए, रोटी दाल चलना चाहिए। तो अभी सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है? सब कमाई कैसे लगाते हैं? अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं। क्या गलत है? गलत ये चल रहा है कि एक तो नान बच्चे दारू में बर्बाद हैं, ठीक है, जनता है तो बोलेगी। और कुछ चीज़ें ऐसे कि वो बिझरा और गेहूँ बांट नहीं रहे, चबई आदमी। अभी मैं बस वोट डालने जा रहे हैं सर? जी हाँ, इस बार क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए? जी हाँ, संतुष्ट नहीं है सरकार से? बिल्कुल नहीं संतुष्ट। धन्यवाद। इस बार सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे परिवर्तन हो, क्रांतिकारी परिवर्तन, जैसे शिक्षा में परिवर्तन और रोज़गार बढ़े। इसी सब मुद्दों को लेकर हम अपना वोट डालने जा रहे हैं। तो कानपुर के कुछ मुद्दे बताइए। कानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पर्यावरण यहाँ पर सुधरना चाहिए, पेड़ पौधे लगने चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि अभी जब अपने जहाँ पर साउथ पे खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पर रहा है, तो इसमें भी सुधार होना चाहिए। को सरकार को जोर डालना पड़ेगा। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल लूट घसोट कर रहे हैं, वैसे मान लीजिए कि मीडियम तबके का बच्चा है तो वो उस तरह की शिक्षा नहीं ले पाता है ना। जो बहुत अच्छे लोग हैं वो तो वो कर लेते हैं, जो पैसे से सक्षम है। जो नीचे तबके का वो उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको। इस बार क्या सोचकर वोट दिया? पब्लिक बदलाव चाहती है साहब। अभी ये भाजपा में थोड़ी हिटलरशाही ज़्यादा हो गई है, मनमानी ज़्यादा कर रहे हैं, आम पब्लिक परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तुष्टीकरण हो रहा है, ये सब अराजकता हो रही है, इसलिए बदलाव चाहती है जनता। सर वोट हो गया आपका? वोट भी हो गया है, सपोर्ट भी हो गया है। कानपुर महानगर आज बदलाव के लिए बटन दबा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लोग सड़क पर हैं और अपना वोट देने की लंबी लंबी कतारें लगाकर यहाँ पर बदलाव कर रहे हैं। आपने? मैं डालने जा रहा हूँ, ये बदलाव चाहता हूँ बस। क्यों, मौजूदा सरकार से खुश नहीं? नहीं खुश हूँ, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। और हमारे साथ और भी लोग सब वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। अभी 400 पार करके कड़वा तेल 400 पार हो जाएगा, अभी अरहर की दाल 250 पार हो जाएगी। उसके बाद आगे जो और चीज़ें हैं, ये 400 पार का मतलब 400 पार, हर चीज़ 400 पार हो जाएगी आपको। आप रोजी रोटी नहीं चला पाएंगे। बहुत ही गरीब आदमी परेशान है यहाँ का। सर वोट हो गया आपका? जी मैं वोट करके आया हूँ अभी। तो लोकतंत्र का जो ये पर्व है चुनाव, तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारी तादाद में पोलिंग बूथ पर आएँ और वोट करें। तो इस बार क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? हमने तो वोट इसलिए दिया है कि परिवर्तन का माहौल है पूरे देश में। बेरोजगारी, गरीबी और लोकतंत्र की हत्या, इसके उपलक्ष्य में यहाँ की जनता जो है ना देश की, वो परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है हमें अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी दवाई मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। इस पे आम जनमानस जो है परिवर्तन के माहौल पे है, क्योंकि अभी तक 10 वर्षों में सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी की है और झूठ बोल के जनता को बरगला रखा था हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। लेकिन लोकतंत्र में जनता जागरूक हो चुकी है, परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन कर भी रही है। वोट डाल दिया भैया आपने? जी मैंने डाल दिया। क्या इस बार क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा पहला मुद्दा जो है मुफ्त शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध हो जो जितना पिएगा दहाड़ेगा।
जब शिक्षा ही नहीं होगा तो दहाड़ेगा कौन, संविधान कैसे बचेगा। और आज शिक्षा का वो तर्क क्या कहे, वितर्क कहे कि क्या कहें, कि वो आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ शिक्षा मुफ्त है पूरी दुनिया के अंदर, उस भारत देश के अंदर 18% टैक्स लगाकर भारत की सरकार शिक्षा हम लोग को दे रही है। क्योंकि इस देश में अगर डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो शिक्षा को मुफ्त करना पड़ेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में 18% का टैक्स जो भारत की सरकार ले रही है पूरी दुनिया में कहीं नहीं ले रही। दूसरी चीज़ महंगाई चरम सीमा पे है। तीसरी चीज़ बेरोजगारी, जहां प्रधानमंत्री जी खुद 5 साल के लिए मौका मांग रहे हैं, खुद रिटायरमेंट का समय आ चुका है, 75 साल के हो गए हैं, और 75 साल होने के बाद में भी वो कह रहे हैं कि हम 5 साल हमें और चाहिए। लेकिन हमारे नौजवानों के लिए जो अग्निवीर योजना निकालते हैं केंद्र की सरकार, उसमें वो 4 साल देते हैं, अपने लिए 5 साल। मैं व्यापारी हूँ और इस सरकार में पहली बार 70 साल में पहली बार हम लोगों को व्यापारियों को चोर समझा जाता है। जीएसटी की मार से जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, हम लोग नोटिसों से परेशान हैं। 2016 के 2017 के नोटिस आ रहे हैं, उल्टी सीधी पेनाल्टी लगाई जा रही है, तो हम सब लोग बड़े त्रस्त हैं और व्यापार में बिल्कुल दम नहीं बचा है। व्यापारी कैश पैसा लेके आता है, कैश पैसा पकड़ लिया जाता है, उसके बाद 4-4 साल तक वो चक्कर लगाता रहता है, पैसा नहीं रिलीज़ होता है। तो इस बार ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, अब बस बहुत हो गया। अब बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, परचेजिंग पावर आम आदमी की है वो ख़त्म हो चुकी है। इस कारण मार्केट में दम ही नहीं बची, बिल्कुल कोई परचेजिंग पावर ही नहीं है। और नए नए टैक्स, जब बहुत ज़्यादा टैक्स वसूले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। और कृषि उत्पादों पे 28% तक टैक्स लिया जा रहा है। शिक्षा से संबंधित जो वो हैं इक्विपमेंट्स, किताब, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी, 18% टैक्स है। तो हम लोग जा किस तरफ रहे हैं? एक तरफ तो हम सब शिक्षा अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ टैक्स लगाते हैं शिक्षा की चीज़ों।